हेलो दोस्तों, जल्दी सुनने आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कामत होटल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 318 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में लगभग 5% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 10% से भी ज़्यादा की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 14% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डाटा चेक करेंगे, 52% से भी ज़्यादा की हमको स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 23.31% की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमको यहाँ पर तेजी में दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पर गिरता हुआ यहाँ पर बेरिशनेस दिखा रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर अपट्रेंड में है और यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेजी में दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए देख सकते हैं? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स क्या रहने वाला है और हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी पोजीशन यहाँ पर कहाँ पर बनती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कामत होटल स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर हम पीछे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो क्या ट्रेंड और क्या प्राइजेक्शन बन रही है। तो यहाँ पर हम पीछे आने के बाद जो है हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जो कि हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर पिछली बार जो है यहाँ पर 2007 में 2007 में यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस आया था जो कि लगभग जो है 317 रुपये के प्राइस पे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अगर हम अभी की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अभी के लिए हमें यहाँ पर स्टॉक को और नोट करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्टॉक में क्या हो रहा है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इसी रेजिस्टेंस जोन को वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने पर रजिस्ट किया और यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक जो है इसके नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पर स्टॉक में एक्यूमुलेशन फॉर्म हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हमें और एक प्राइजेक्शन देखनी है तो हम यहाँ पर सिंपल हमारी ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन रही है और स्टॉक यहाँ पर क्या बन रहा है। हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई। ट्रेड लाइन से यहाँ पर फर्स्ट बार जो रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया और यहाँ पर जो है स्टॉक ने जो है अच्छी खासी बुलिश करने, जो कि वॉल्यूम में भी यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम में बुलिश करने से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। तो अगर हमें स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है और स्टॉक में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप स्टॉक को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक में जो है एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि पैटर्न कौन सा है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने बोला था कि अगर आप चार्ट को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्ट में प्राइजेक्शन दिखाई देगी और कौन सी चार्ट पैटर्न है वो भी दिखाई देगी। तो इसलिए इसके लिए सिर्फ आपको जो है चार्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके टाइम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में जो है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। तो जो है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्म हुआ है। ये जो हमारे है वो हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है। नेक लाइन को जो है स्टॉक ने यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए गया। रिट्रेस करने के लिए आने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन के कैंडल में जो है यहाँ पर बुलिशनेस हमको दिखाई दिया। स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में हमारे एंट्री प्राइस क्या बनता है वो हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो रहता है उसका अगर ब्रेकआउट आ गया नेकलाइन का जो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर रिट्रेस भी हो आए। रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है आज की कैंडल भी यहाँ पर बुलिश है। तो हमारे लिए परफेक्ट सिनारियो है कि यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड में ही जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए साइन बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इस करंट मार्केट प्राइस पे अगर स्टॉक को यहाँ पर आप बाय करोगे तो आपके जो टारगेट है वो टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसका जो अगर हम फर्स्ट टारगेट देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पर 360 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 360 रुपीज़ के करीब। अगर हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सेकंड टारगेट भी देखेंगे तो हमारा जो सेकंड टारगेट है यहाँ पर कितना आ रहा है, तो हमारा सेकंड टारगेट जो है यहाँ पर हमको लगभग 370 के करीब हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 370 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका हमें टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो इस चार्ट को हमें देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर बुलिश रैली कंटिन्यू करने के लिए अभी जो स्टॉक में ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है, इस पैटर्न का भी रिट्रेसमेंट भी आ गया और स्टॉक जो है अभी ऊपर की ओर जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर जो है क्या हम एंट्री बना सकते क्या नहीं।
कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 938 करोड़ का है, 318 की करंट प्राइस चल रही है, 328 का हाई लगाया था और 175 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 26.1 की स्टॉक पी दिख रही है, इंडस्ट्री पी 34.6 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 17.5% की है और आरओई 10.6% की दिखाई दे रही है। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 81 की बुक वैल्यू लग रही है और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की दिख रही है। अगर कंपनी की और डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी को 215 करोड़ का डेट है, ऐसा सीन यहाँ पर पता चल रहा है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जून, सितंबर और दिसंबर ये 3 क्वार्टर की हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर हम जून में देखेंगे तो यहाँ पर 74 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे, सितंबर में 5 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर दिसंबर में 111 करोड़ के सेल्स है। यानी कि सेल्स में जो है यहाँ पर क्वार्टरली बाय क्वार्टर में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जून में 13 करोड़ के प्रॉफिट थे, सितंबर में यहाँ पर 22 करोड़ के प्रॉफिट है और यहाँ पर दिसंबर में 44 करोड़ के प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ क्वार्टरली टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024 का हम कंपैरिजन करेंगे। मार्च 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 144 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे, यहाँ पर 295 करोड़ के सेल्स है और 304 करोड़ के सेल्स है। यानी कि सेल्स में यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 करोड़ के सेल्स है, यहाँ पर 109 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 91 करोड़ के प्रॉफिट हमको दिखाई दे रही है। यानी कि जो है हमें मार्च 2022 और मार्च 2023 में तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट में हमको गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो लगभग 58% तक की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, एफआई के पास यहाँ पर कोई भी होल्डिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है, डीआई के पास 4.5% तक की होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 37.5% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक का जो टेक्निकल देखा, टेक्निकल से हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली बुलिश रैली में अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक जो है अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा हमें स्टार्ट पैटर्न से पता चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर फंडामेंटल की स्टडी की, फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे खासे कंपनी प्रॉफिट में है और यहाँ पर सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का जो यहाँ पर हमें स्ट्रांग नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप इस वीडियो को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हैं तो आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।